कि कोई एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए जिस प्लान से हम, अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है, लेट्स से अगर पिछले में सक्सेसफुल हुआ, अगर पिछली दफा बॉलिंग भी बेहतर हुई, सब कहते हैं छोटा ग्राउंड है ऑकलैंड का, ये है वो है, बट बॉलिंग भी बेहतर हुई हमारे बॉलर्स की तरफ से, तो उसके साथ या तो स्टिक करें। फिर आपने पिछली दफा भी देखा था कि अबरार जो है, अबरार अहमद जो है, वो एक वीकलिंग साबित हुए थे पिछली दफा के मैच में। दो के आप जीते थे, वो टीम सक्सेसफुल होती है जो जीत के बाद भी अपने लूप होल्स को ढूंढती हैं और उन लूप होल्स को क्लोज करने की कोशिश करती हैं, खामियों पर काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ज्वाइन किया जी रुमान रईस साहब ने। रुमान साहब, ओपनिंग पेयर, हम बैटिंग का तो बात करते हैं, ये बॉलिंग का ओपनिंग पेयर कितना ज़रूरी है? आप चूंकि खुद फास्ट बॉलर हैं, आपके ख्याल में ये कितना मुश्किल होता है किसी भी एक फास्ट बॉलर के लिए? वो शाहीन है, हारिस हैं, वो नसीम है, वो शाहनवाज हैं, वो हसनैन है, वसीम जूनियर है, कोई भी है, कि उसके साथ को दूसरे एंड से किसने बॉल करना है? हर मैच में कुछ नया तजर्बा हो जाता है। कल भी जब हमने देखा तो खुशदिल शाह आए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अगर आप जब तक जैसे बैटिंग का एक ओपनिंग पेयर होता है ना उसको सेटलमेंट होने में टाइम लगता है। इसी तरीके से आपने शाहीन के साथ डिफरेंट बॉलर्स को बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगता सिवाय नसीम और शाहीन के, ये दो प्लेयर हमारे पास अभी तक सो फार रिसेंट ईयर्स में ऐसा है जो कि मैं समझता हूँ कि बेस्ट एक पेस अटैक है हमारा, अगर हम शाहीन और नसीम के साथ चलते हैं। क्योंकि अगर एक साइड से आप स्पिनर पे लगाएंगे ना, स्पेशली T20 क्रिकेट, क्योंकि एक बॉल नया होता है, और अगर आपका एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है और उसको अगले एंड से स्पिनर मिलता है जो सीम पे बॉल नहीं लगता, बॉल पे एक के ऊपर लगता है, तो उसकी शाइन खराब होती है। उसकी शाइन खराब होने से क्या एक मसला आता है कि आपका जो दूसरा बॉल होता है ना फास्ट बॉलर का, वो कभी भी इतना ज्यादा स्विंग नहीं होगा। तो आई थिंक कि ये चीजें बड़ी जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करनी चाहिए। आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन उस पर देखने के एक्सपेरिमेंट हमारे लिए क्या सक्सेसफुल हो सकता है। आई थिंक T20 फॉर्मेट एक ऐसी गेम है कि जहां आपके बॉलिंग ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए कप्तान को कि यार मेरे ये 6 बॉलिंग रिसोर्सेज है, जिसमें 5 मेरे पास 5 जेन्युइन बॉलर्स है और एक मेरे पास पार्ट टाइमर है। तो आई थिंक अगर एक पार्ट टाइम स्पिनर से नया बॉल करा देना, पहला बॉल करा देना, आई थिंक ये थोड़ी सी ज्यादती है। क्योंकि जब आपके पास एक 2-3 पेसर्स हो टीम में, जिसमें आपके पास अब्बास आफरीदी भी है, आपके पास हारिस रऊफ भी है, शाहिद शाह आफरीदी भी है, तो आई थिंक ये उनके साथ ज्यादती है थोड़ी। देखिए, अगर तो कंडीशन डिमांड कर रही हो ना कि आपने स्पिन अटैक करवाना है, देन अगर आप जाते हैं स्पिनर से तो फेयर इनफ। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में अगर आप स्पिनर को पहला ओवर करवाते हैं, तो आई थिंक ये थोड़ा सा ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट तब अच्छा लगता है जब कंडीशन भी उस तरह की डिमांड कर रही है, या उस तरह के प्लेयर्स का मैचअप आपके सामने हो कि यार कोई प्लेयर स्पिनर पे फंसता है। तो आई थिंक वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, और आई थिंक ये जल्द से जल्द पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट को, कप्तान को ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम गुजरना है, उसके बाद एशिया कप T20 आ जाएगा, और जो कि आई थिंक वो देखा श्रीलंका में। जी हाँ जी जी, यूएई या श्रीलंका किसी एक जगह पर हो सकता है, श्रीलंका मोस्ट प्रोबब्ली। तो आई थिंक ये चीजें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखें तो पिछले रिसेंट 1-1.5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स पे चल रही है, और अभी तक कोई चीज सॉर्ट आउट नहीं हुई है। चाहे वो आपका बैटिंग ऑर्डर हो, चाहे आपकी बॉलिंग के आपके बॉलर्स हो, और मैं समझता हूँ कि ये जितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा तो पाकिस्तान टीम स्टेबल हो जाएगी। अदरवाइज आप जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने आप नए लड़कों को चांस देंगे, और अगर आपने नए लड़कों को चांस दिया है तो प्लीज मेरी हमेशा से एक रिक्वेस्ट है कि उनको बैक करें। जब एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है ना, तो वो अचानक से आके बाबर आजम की तरह या विराट कोहली की तरह या रोहित शर्मा की तरह परफॉर्म नहीं करेगा। अच्छा रुमान, डर जाता है। इन नए लड़कों की अभी बैटिंग पे तो हम जाएंगे, मगर उससे पहले जब बॉलिंग की, जैसे हाफिज अभी बात कर रहे थे, बॉलिंग में किस तरह आप स्पेयर करें? क्योंकि बॉलिंग में तो नए लड़के नहीं हैं, बॉलिंग में वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। मतलब किसी दिन आपको इतने ज़्यादा ये लड़के, जैसे अभी फ्राइडे को जब ये मैच खेला, इट वाज गुड बॉलिंग स्पेल्स, हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। हाँ ठीक है, थोड़ी सी डेथ में अगर आप कहें तो शाहीन की बॉलिंग डेथ में जाके ज़्यादा विवर्ड हो जाती है, बट अदर देन दैट अब आप संडे को जब मैच देख रहे हैं उस वक्त आपको लगता है कि अचानक से पता नहीं ये वही लड़के दिख तो रहे हैं मगर ये बदल गए हैं। इनको कैसे कहा जाए कि ये कंसिस्टेंट रहें और ये कंसिस्टेंटली अपनी वही लाइन और लेंथ जो मेंटेन रखनी है उसको मेंटेन रखें? ओवर वेरिएशन की वजह से ये ज्यादा रन्स खा जाता है। बिल्कुल आप कह सकती है, क्योंकि देखें जो न्यूजीलैंड की कंडीशन है ना, वो इतनी स्लो वन वाली पिचेस नहीं है।
हाँ, अगर कोई बैट्समैन का मैचअप है जो स्लो बॉल पे अगर फंसता है, देन आप उस पर प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्किल में ये समझ रहे हैं कि यार मैं आऊंगा और 3 स्लो बॉलें करूंगा, 2 यॉर्कर करूंगा, 1 बाउंसर करूंगा, तो ये एक प्रिडिक्टेबल बॉलिंग कहलाती है। और मैं रिसेंट टाइम से देख रहा हूँ कि हमारी पाकिस्तान टीम की 10 बॉलिंग प्रिडिक्टेबल हो चुकी है। मतलब कोई स्किल में इजाफा नहीं हुआ है अभी तक कि यार चलो किसी ने बैक ऑफ द एंड डेवलप कर लिया या किसी ने वाइड यॉर्कर्स पे प्लान करके डीप थर्ड मैन, डीप पॉइंट और मिड ऑफ पीछे लेकर वहां एग्जीक्यूशन की हो। तो आई थिंक लैक ऑफ स्किल मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी तभी आती है कि जब आप डे बाय डे अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड सेट को मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से आप बैट्समैन के एक स्टेप आगे चलते हैं। तो आई थिंक कि ये इतनी आसान क्रिकेट नहीं रह गई अब फास्ट बॉलर्स के लिए। आप दुनियाई क्रिकेट में अगर आप देखें तो फास्ट बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हाँ ठीक है, हमारे फास्ट बॉलर से लैकिंग हो रही है, बट हमें थोड़ा सा ये मार्जिन देना पड़ेगा कि अब T20 क्रिकेट में 4 ओवर में 35 रन 36 रन एक अच्छी बॉलिंग कहलाने लगी है। और अगर आप वनडे क्रिकेट की बात करें तो 4 ओवर में 60 भी अगर कोई दे रहा हो तो 10 ओवर में, तो वो भी लोग कहते हैं यार दैट इज अ गुड स्पेल। लेकिन मसला ये है कि रन देना मैटर नहीं करता। अगर आप 40 रन दे रहे हैं और 3 विकेटें लगेंगी ना, तो आप अपनी टीम को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी स्पेल के अंदर 40+ रन है और आउट कोई नहीं है और आप ऐसे मोमेंट पे आके बड़ा ओवर दे देते हैं एज ए बॉलर, तो वो टीम को हर्ट करता है। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको अगर आप सॉर्ट आउट कर लेंगे एज ए इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप, तो आपके अंदर बेहतरी आएगी। अदरवाइज अगर आप एक ही जगह एक ही सोच के साथ आगे बॉल करते रहेंगे कि मैंने पहला ओवर करना है तो आगे यहाँ फेंकना है, आखिरी ओवर करूंगा तो मेरे 2 स्लो बॉल होंगे, 1 वाइड यॉर्कर होगा, एक, तो ये प्रिडिक्टेबल हो जाता है। और आई थिंक इस दौर में आप जितना प्रिडिक्टेबल होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप सेफ कर पाएंगे। अच्छा, ये जो दोनों स्पिनर्स हैं पाकिस्तान के, रुमान, शादाब खान वापस आए, किसी भी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर कोई आता तो वो नज़र आना चाहिए। शादाब की बॉलिंग को देखकर आपको क्या एहसास होता है? क्या आपको लगता है कि ये अभी उस जगह पर मुश्किल है इनके लिए? हाँ देखिए सर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर जब ये तनकीद होना शुरू की ना कि ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलता, लंबी बॉलिंग नहीं करता, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम सामने आ रही है, इसकी लेंथ अच्छी नहीं गिर रही है या इसकी वेरिएशन में कमी आ रही है। तो आई थिंक उसको क्रेडिट देना चाहिए कि वो गया फर्स्ट क्लास में, डोमेस्टिक वनडे खेला, लंबी बॉलिंग कर आवा। लेकिन देखे अभी जो न्यूजीलैंड की कंडीशन है ना, यहाँ मैं अगर बात, सॉरी रुमान, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी। क्रेडिट क्यों देना चाहिए? ये जॉब है। मैं अगर यहाँ नौकरी करती हूँ, मैं लायबल हूँ कि मैं अपनी सारी जॉब्स पूरी करूँ। तो शादाब भी एम्प्लॉयड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। मेरी बात का पॉइंट ये है कि जिस क्रिकेटर ने अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी और अगर वो तब भी जाके फर्स्ट क्लास खेलना है ना, तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। बट वो इम्प्रूव भी तो करे, इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिख रही। ऐसे हो चुके जो स्पेसिफिकली सिर्फ वाइट बॉल को तरजीह देते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं हमेशा इस बात पे बड़ा बिलीव करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी उस स्टेज से गुजर रहा हूँ कि जब मुझे इंजरी हुई तो मैं फर्स्ट क्लास उससे पहले खेल रहा होता था, अपने पूरा सीजन खेलता था, लेकिन जब मुझे इंजरी हुई है बैक की, तो उसके बाद मैंने अपनी क्रिकेट को स्पेसिफिक कर लिया फॉर द T20। तो आई थिंक अगर कोई प्लेयर स्पेशलिस्ट है किसी चीज का और अगर वो जाके लॉन्गर फॉर्मेट खेलना है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वाइड बॉल बॉलिंग, तो आई थिंक इससे मैं कहता हूँ कि क्रेडिट देना चाहिए। बट देन दैट इम्प्रूवमेंट इज नॉट विजिबल। आपको वो इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही है। सबसे पहले तो देखिए, मैं कहती हूँ शादाब का कसूर नहीं है कि वो टीम का हिस्सा बने, कसूर मैनेजमेंट का है कि शादाब को आपने बुरी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर निकाला था। कौन सी परफॉर्मेंस ऐसी आई उनकी सामने जिसकी वजह से आप उनको वापस लेकर आए? कोई एक बार होनी चाहिए ना, कोई एक मेजरिंग लेवल तो होना चाहिए कि हाँ जी ये किया, इस वजह से शादाब की वापसी हुई। सो शादाब की वापसी तो एज कैप्टन होने वाली थी, वो तो अचानक से सलमान अली आगा का नाम सामने आ गया, वरना तो शादाब एज कैप्टन एंटर करते इस टीम में। देखिए अगर जहां तक एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ ना, तो देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज का प्रॉब्लम ये अभी से नहीं है, ये काफी टाइम से चल रहा है। आपने बड़े डिफरेंट स्पिनर्स ट्राई किए, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी उस तरह की आपकी एज ए जो टीम की डिमांड होती है ना, उस पर नहीं उतर पा रहा है। आई थिंक कंडीशंस बड़ी डिपेंड करती है एज ए स्पिनर, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड की पिचेस पे ना इतना ग्रिप होता है और ना ही इतना टर्न होता है। तो आई थिंक उधर सिर्फ एक ये चीज बड़ी मैटर करती है कि आपकी जो लेंथ है ना और आपकी जो फील्ड है अपनी बॉलिंग के ऊपर, वो बहुत मैटर करती है। तो आई थिंक ये पेस का वेरिएशन भी बड़ा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप ब्रेसवेल को देखें
तो ब्रेसवेल ने जिस तरह से भी चैंपियंस ट्रॉफी में बॉलिंग की है, वो उस तरह से ब्रेसवेल नजर नहीं आए सीरीज के अंदर, जबकि वो डोमिनेटिंग स्पिनर थे पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, उनकी इकोनॉमी सबसे बेस्ट थी और वो इम्पैक्टफुल स्पिनर थे। तो जहां लेकिन रुमान साहब हमने चैंपियंस ट्रॉफी में एक स्पिनर खिलाया, हम न्यूजीलैंड में 2 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं। एग्जैक्टली मेरा यही तो पॉइंट है ना कि आपने, मैं भी यही बात कहने वाला था, तो आपने सेकंड कर दी मेरी बात को, कि आप अपनी कंडीशन को अडॉप्ट करके उसके हिसाब से जो टीम की सिलेक्शन होती है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बैटिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर या फास्ट बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर, ये आपकी टीम में फिट होना चाहिए था इन कंडीशन के अंदर।